जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एकादशी व्रत से बड़ा व्रत इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, पर भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि गायत्री के जैसा कोई मंत्र नहीं, माँ के जैसा कोई देवता नहीं, काशी के जैसा कोई तीर्थ नहीं और एकादशी के जैसा कोई व्रत नहीं। इस व्रत में तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप रहना चाहिए और उनके नाम का स्मरण हर समय मन में होना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है कि हम दुनिया भर के अंधविश्वास या वहम अपने मन में पाल के रखते हैं। एकादशी वाले दिन ही अगर कोई बात हो जाती है तो हमारे मन में वहम आ जाता है कि अरे हमने ये कर लिया तो कहीं हमारा व्रत खंडित ना हो जाए, हमने वो कर लिया इससे कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं भगवान विष्णु हमसे नाराज ना हो जाए। और ये सब YouTube पर ज्यादा वीडियो देखने की वजह से होता है। हमारे मन में एक वहम आ जाता है कि एकादशी के दिन ये करना चाहिए, एकादशी के दिन वो नहीं करना चाहिए। आज मैं आपके सारे अंधविश्वास दूर करने वाली हूँ। पहला तो वहम मन में यही आता है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल दें या ना दें, क्योंकि YouTube पर कई लोग बताते हैं कि एकादशी के दिन माँ तुलसी ध्यान में होती है। तो माँ तुलसी कब ध्यान में नहीं होती? वो तो आठों पहर भगवान विष्णु के ध्यान में ही रहती हैं। तो आप एकादशी के दिन माँ तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप वो जल उनकी पत्तों के ऊपर न चढ़ाकर जड़ में चढ़ाइए। लेकिन इसका एक और कारण है कि तुलसी का जो पौधा होता है उसको पानी की आवश्यकता कम से कम होती है। इसलिए 15 दिन के बाद अगर आप एक दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चढ़ाना चाहते हैं तो आप मन में कोई वहम ना लाएं, आप एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। अब वो दूसरा वहम मन में आता है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ें या नहीं। तो देखिए, इस दिन तो हमें तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो माँ तुलसी मना कर देंगी क्या कि उनके पत्ते भगवान विष्णु की सेवा में ना जाए? नहीं। तो आप एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़कर भगवान विष्णु की सेवा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा वहम मन में आता है कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? क्या एकादशी का व्रत महिलाएं ही रखती हैं, पुरुष नहीं रखते? पर पुरुष तो ऐसी कोई बात नहीं मानते, वो तो रोजाना सर से ही स्नान करते हैं। फिर आप क्यों इस तरह के वहम में पड़ रही हैं? और अगर घर में कोई शादी या फंक्शन होता है तब तो आप एकादशी के दिन बाल भी धोती हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जा सकते। इसलिए इस तरह का वहम अपने मन से निकाल दीजिए। आप एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं। चौथा वहम मन में आता है कि क्या एकादशी के दिन चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर चाय या कॉफी ना पिए तो उनके सर में दर्द होने लगता है। तो अगर आपके सर में दर्द हो जाएगा तो आप कैसे भगवान में ध्यान लगा पाएंगे? इसलिए आप चाय, कॉफी पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं जो आपको नहीं पता। इसलिए उसे अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप अपने हाथों से बनाकर नींबू पानी पी सकते हैं। पांचवा वहम मन में आता है कि क्या एकादशी के दिन झाड़ू पोछा या साफ सफाई की जा सकती है? तो आप खुद बताइए कि जिस दिन व्रत होगा उस दिन तो साफ सफाई हमें ज्यादा करनी चाहिए, और उसी दिन हम झाड़ू पोछा ना करें, साफ सफाई ना करें तो कैसे चलेगा? आप एकादशी के दिन झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं, साफ सफाई भी कर सकते हैं। और लोग कह देते हैं कि एकादशी के दिन झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, कपड़े मत धो। तो ये ठीक नहीं है। आप एकादशी के दिन झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं, साफ सफाई भी कर सकते हैं और कपड़े भी धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो छठा वहम मन में आता है कि क्या एकादशी के दिन टूथब्रश कर सकते हैं? तो देखिए, जो टूथब्रश आप रोजाना करते हैं वो झूठा हो सकता है, और उससे आप अन्न खाकर भी अपने दांतों को साफ करते हैं। तो अगर आप एकादशी के दिन वो ब्रश ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। आप सूखा मंजन यूज कर सकते हैं, दातून यूज कर सकते हैं, या फिर नमक और नींबू लेकर भी अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर धोखे में आपने ब्रश का इस्तेमाल कर लिया है तो ऐसा कोई वहम भी मन में ना लाएं कि व्रत खंडित हो गया, क्योंकि एकादशी का व्रत शरीर से कम मन से ज्यादा किया जाता है। अब वो सातवां वहम मन में आता है कि क्या एकादशी के दिन बालों में तेल लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सिर धोएंगे तो जाहिर सी बात है आप पहले बालों में तेल लगाएंगे, तो आप बालों में तेल लगा सकते हैं।
आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी भी अपने बालों में लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई वहम अपने मन में ना लाएं। आप एकादशी के दिन बालों में तेल लगा सकते हैं। अब 8वां वहम मन में ये आता है कि क्या शुक्ल पक्ष की ही एकादशी कर सकते हैं? तो नहीं, आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की ही एकादशी समान भाव से करनी चाहिए और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का फल समान ही होता है। दोनों को ही करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब वो 9वां वहम मन में ये आता है कि क्या एकादशी का व्रत विधवा स्त्रियां ही कर सकती हैं? तो नहीं, क्योंकि एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे हर मनुष्य कर सकता है, यहाँ तक कि इसे बच्चे भी कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत जितनी जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो हमारा शरीर साथ दे या ना दे, इसलिए जब तक आप समर्थ हैं एकादशी का व्रत शुरू कीजिए। अब वो 10वां वहम मन में ये आता है कि क्या पीरियड में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एकादशी का व्रत किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाता। जब आप एक बार इसे शुरू कर देते हैं तो आपको दोनों पक्षों की एकादशी जरूर करनी चाहिए। हाँ, कभी आपका व्रत रह गया या छूट गया या कोई मजबूरी है, तबीयत ठीक नहीं है, तब आप भगवान से क्षमा मांगकर इस व्रत को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक हैं, आपका शरीर साथ दे रहा है, तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए। और पीरियड में एकादशी व्रत खंडित नहीं होता है। आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप रोजाना टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और आप नहा धोकर शुद्ध हो जाते हैं, ठीक उसी तरह पीरियड में भी आप साफ सफाई रखकर भगवान की सेवा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो 11वां वहम मन में ये आता है कि एकादशी के दिन क्या खाएं। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि एकादशी के दिन फूटू खा लेते हैं या व्रत वाले चावल खा लेते हैं, व्रत की थाली बाहर से मंगाकर खा लेते हैं, तो वो सब ठीक नहीं है। आप एकादशी के दिन अपने घर का सात्विक आहार लें। अगर आप फूटू भी खा लेंगे, चावल भी खा लेंगे, तो कैसे चलेगा? आपके मन में सात्विकता कहाँ आएगी? इस दिन आप अधिक से अधिक लिक्विड पदार्थ लें। आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, आलू दही में डालकर खा सकते हैं। जहां तक हो सके आप तली हुई चीजें ना खाएं। आप दही खा सकते हैं, उसमें जीरा भून कर डाल लीजिए, हल्की फुल्की चीजें खाइए। आप मूंगफली के दाने खा सकते हैं, हल्के से मखाने खा सकते हैं, और जो भी खाएं कम मात्रा में खाएं, ताकि भगवान में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा सके। इस दिन सबसे जरूरी है भगवान के नाम का जाप। मन में निरंतर भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम है। आपको अगर ये बड़ा लगता है तो आप इसे 5 भागों में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। पूरे दिन में 5 बार इसका पाठ करें, हर बार में 200 नामों का पाठ करें। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा निरंतर मिलती रहेगी। बाकी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जय श्री कृष्णा।